आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन साहित्य के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें से पहला क्वेश्चन है, श्रावकाचार किस कवि की रचना है? तो श्रावकाचार सराफा, शबरपा, देवसेन या सालभद्र। तो श्रावकाचार देवसेन की रचना है, इम्पॉर्टेंट है ये। कि दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता सराफा है। भारतेश्वर बाहुबली किसकी रचना है? तो भारतेश्वर बाहुबली राज सालभद्र सूरी की रचना है। इसको एक ट्रिक से समझा जा सकता है। भारतेश्वर में ये तालव्य शाह है, तो ये शाह से है, यानी सालभद्र सूरी। परमात्म प्रकाश व योग सार किसकी रचना है? ये जोइंदू की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर, लक्ष्मीधर, सोम प्रभु सूरी या देवसेन। तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? तो ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर होगा भाषा सर्वेक्षण ग्रियर्सन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ईसतवार दालाल हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास क्या है? तो हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सरोज का है। जो शिव सिंह, इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज के लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान कौन है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंदन शर्मा गुलेरी ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराफा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? यानी सराफा को हिंदी का प्रथम कवि कौन माना? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? दामोदर शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रबंधुओं द्वारा रचित मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में है? तो ये 4 भागों में है। और वीरगाथा काल को संधि काल तथा चारण काल की संज्ञा किसने दी? रामकुमार वर्मा ने। इम्पॉर्टेंट है। फिर आशुक कवि की रचना किसने की? चंद्रबाला रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाउमचर्य के रचयिता कौन है? स्वयंभू है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दानुशासन हेमचंद की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहुर दोहा किसकी रचना है? राम सिंह की। प्राकृत पैगलम किस कवि की रचना है? लक्ष्मीधर की। हृदय कुमार चरित के रचनाकार कौन है? ओसिदन। जय मयंक जस चंद्रिका की रचयिता कौन है? मधुकर कवि है। इसको ट्रिक से याद करिए, जय मयंक चंद्रिका यानी माँ, इसमें माँ है तो ये इसमें भी माँ यानी मधुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरी। इसको ट्रिक से ऐसे याद किया जा सकता है कि उपदेश जिन का मतलब उपदेश रसायन, जिन मतलब जिनदत्त सूरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? सोम प्रभु सूरी। फिर आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा?
रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक कौन है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल से राहुल सांकृत्यायन ने कहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो सौरसेनी से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली हिंदी का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी उपभाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो अर्धमागधी से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? तो पश्चिमी हिंदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से? तो अवधी पूर्वी है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी भाषा की उपभाषा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश की किस रूप में हुआ? तो सौरसेनी के उत्तरी रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 5 आती हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली किस क्षेत्र की बोली है? तो भोजपुरी बोली आजमगढ़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली का क्षेत्र क्या है? मुंगेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? तो भोजपुरी से है। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषा का हिंदी माना जाता है? तो ये पश्चिमी और पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं है? तो ये डा और ढा है, इसको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। फिर निम्नलिखित में से हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है? तो श्रावकाचार्य की देवसेन हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ। वी इससे ट्रिक से याद हो जाएगा, यानी वीर काल विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो काल विभाजन का नामकरण करने वाले प्रथम इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। फिर संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। इससे संदेश रासक एक खंड काव्य है। खुमार रासों के रचनाकार कौन है? दलपत विजय हैं। निम्नलिखित में से रासो काव्य आल्हा खांड के नाम से भी प्रचलित है, तो इसको परमाल रासो भी कहा। परमाल रासो यानी आल्हा खंड। निम्न में से गेय रासो कौन है? तो बिसल देव गेय रासो काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाल रासो के रचयिता कौन है? तो जगनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के नागरी काशी पचाड़ी सफा में जो चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, कितने समय यानी खंड है? तो 69 है, 69 है, यानी 69 हो गया। 69। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानने वाले विद्वान कौन है? श्याम सुंदर दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणित कितने मानने वाले विद्वान हैं? रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो चंद्रबरदाई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक हिंदी का प्रथम खंड काव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो यानी आधुनिक युग का प्रथम महाकाव्य है। फिर रणमल छंद श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय मयंक जस चंद्रिका कितना है? तो भट्ट के दा यानी प्रकाश भट्ट से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पहुड़ कहानी पुरुष कहानी, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विद्यापति की है। नेक्स्ट, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, जैसे उसे चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया। विद्यापति के इन पदों किसके लिए कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 लय कुकर जिए ये और 13 लियो शेर, ये जगनीक की है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य प्रत्येक देश की जनता के चित्तविद का संचित प्रतिबिंब है, तो रामचंद्र शुक्ल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल का ने माना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नार ने अचरज कीना साहब, तो ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसिल बनना यानी खुसरो की है, देसिल बैना सब मिठा, ये विद्यापति की है, इम्पॉर्टेंट है। फिर अवधू रहिया हाटे बाटे, ये गोरखनाथ की है। भल्ला हुआ जो मारिया, ये हेमचंद का है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर पुस्तक जलहर दई, ये चंदबरदाई का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था, तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मसेन नाथ था। फिर 84 सिद्धों में कछुए, चमार, धोबी, डोम, दर्जी बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पात के खंडन तो वे आप ही थे, ये पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय मन पवन न संचरई, ये है सरापा की पंक्ति। फिर पहले जैसे गाहा गाथा, ये रामचंद्र शुक्ल का पहले जैसे गाहा गाथा का प्राकृत बोध होता था, वैसे अब पीछे दोहा दुआ का अपभ्रंश या लोक प्रचलित बोध होने लगा, ये पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। चंदबरदाई किसके दरबारी कर, पृथ्वीराज के दरबारी कर थे। सिद्धों की संख्या 84 है। फिर नाथों की संख्या 9 है। फिर चर्यापद के रचयिता सबरपा है। जिस समय मुसलमान भारत आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था, परिवर्तन के लिए उन्हें धक्का की आवश्यकता थी, ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम हिंदी शब्द सागर की भूमिका शीर्षक प्रकाशित है, कि हिंदी साहित्य का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने आप में नीची जाति ढूंढ लेती है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हिंदी काव्यधारा के रचयिता राहुल संकीर्तन, कैमास वत यानी पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोकला ससभान 16, ये पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है। पद्मावती समय ग्रंथ यानी पृथ्वीराज रासो। फिर अपनी पहेलियाँ और मुकरिया के लिए प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे। मैथिली कोकिला विद्यापति जाने जाते हैं। फिर आदिकाल में खड़ी बोली काल को संध्या भाषा कहने वाले प्रथम कवि यानी आदिकाल खड़ी बोली की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोरा मारू दुहा की नायिका मारवाड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसल देव रासो की नायिका राजमती थी। रेवंत गिरिराज की ग्रंथ की रचयिता विजय देव सूरी थे। इसमें भी वाह वाह इससे ट्रिक से याद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी अभत अंतर की त्यजय दुबध्या मेटी सहज, ये पंक्ति की रचयिता कौन है, ये गोरखनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश को प्राकृत भाष किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा या दुआ, जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा का संबंध है उसी प्रकार गाथा या गाहा का संबंध प्राकृत से है। विजय पाल रासो के रचयिता नल्ल सिंह हैं। शाहजहां के प्रवर्तक माने जाते हैं सराहपा। 84 सिद्धों के प्रथम कवि कौन है, सराहपा। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए, सर्वाधिक चरित काव्य जैन साहित्य में रचे गए, एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। करकंड चरित यानी कनकामूल, इन्हीं से याद किया जा सकता है, ट्रिक से ही का दोनों में है। फिर भारतीय भाषा में रचे जाने वाले प्रथम इस्लामी कौन थे, तो भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लामी धर्मावलंबी अब्दुल रहमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचने वाले आलोचक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग किस में होता है, तो ये बिसल देव रासो में होता है। कीर्तिलता कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति है। भाषा इसकी अवहट्ट है। नेक्स्ट, किस रचना में विद्यापति ने कहानी कहा, कीर्तिलता को कहानी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझ में कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी से पूछो, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ,
1929 में प्रकाशित हुआ। यह नरसिंहे न नाम नहीं गिरियो टूट, आन देव नहीं पर पसरियो यह तन जइयो छूट। ये पंक्ति चरणदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरणदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटिल कुटिल केस सुदेश पोहा परिचित पिक सुन, कमल गंध वैसंध हंस गति चलती मंद मंद, ये चंद्रदाई की है। फिर आदिकाल को अत्यधिक विरोधी व्याघातों का काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो ये धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आदिकाल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें सभी आंसर में टिक भले ही लगाया गया है। जितने लोग इस वीडियो को जो भी देखिएगा, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, देखिएगा कि इसमें 111 क्वेश्चन में आपने कुल कितना क्वेश्चन को किया। ठीक है, ये रहे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।